मैं एडवोकेट BM रेगे हूँ। पत्थर खदान मजदूर संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। लगभग 25-26 साल से हम गायरान ज़मीन यानी सरकारी ज़मीन के ऊपर जो मजदूर वर्ग जो भटकंती करके पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से जो शहर में आता है और गायरान ज़मीन यानी सरकारी ज़मीन जो होती है उसके ऊपर रहता है, वो सरकारी ज़मीन की अधिकार देने का महाराष्ट्र का ज़मीन महसूल अधिनियम 1966 में तरतूद है। यानी वो सही महाराष्ट्र का भी नहीं होगा तो, लेकिन वो कई सालों से सरकारी ज़मीन पे रहता होगा तो उसको मालिकी हक यानी 7/12 उतारा करके सरकार दे सकता है। ऐसे सरकार के टाइम एंड अगेन सरकार ने निर्णय ही लिया है। अभी हम यहाँ पत्थर खदान मजदूर संगठन पूरे महाराष्ट्र से आए हुए हैं और हमारी मांग है कि हम ज़मीन के ऊपर 25-30 साल से रह रहे हैं। हमारे पास सभी प्रूफ है, वो प्रूफ हम सरकार के पास दिया भी है। सरकार के पास अभी एक GR भी आया हुआ है 2018 में कि जो ग्रामीण भाग में रहने वाले जो बेघर भूमिहीन जो उपेक्षित आदिवासी वर्ग है उनको, और जो शहर में जमीन रहने वाले के उनको नगर विकास का भी GR है 2018 का। वो स्पष्ट तरह से बोलता है कि इनको कब्जे में ज़मीन हो तो वो उनके नाम पे फ्रीली करिए, उनके वो राइट्स ऑफ 7/12 दे करके राइट दे दीजिए। लेकिन हमारा जिला प्रशासन बहुत दुख से और खंत से बोल रहा हूँ, बहुत ही सुस्त है। आज तक 7/12 उतारा नहीं किया। ऑन दी कॉन्ट्ररी वो नोटिस इशू कर रहे लोगों को। अभी हमारा एक आदिवासी तांडा है, उनको अभी पिछले हफ्ते में नोटिस इशू किया। उनके तो 4-5 पीढ़ियाँ वहाँ रहती हैं तो भी उनको नोटिस दे रहे। यानी इनको कुछ लेना देना नहीं है, लोगों को अधिकार नहीं देना है, लोगों को खाली हटाना है। हाईकोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का आधार लेकर के हमारे ऊपर अन्याय करना, इतना ही हमको लग रहा है कि प्रशासन कर रहा है। इसका हम धिक्कार करते हैं। इसके लिए 15 किलोमीटर हम पैदल से स्वयं खर्च से हम आए हैं। अभी हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा 7/12 करने तक हम यहाँ ही बैठने वाले हैं। सर, हमारा जो पिछड़ा, वंचित और गरीब जो समाज है उसको न्याय दिलाने में 25 साल लग गए। आपका क्या कहना है कि आगे इन लोगों को कब तक न्याय मिलेगा, कैसे न्याय मिलेगा जब इतने सालों से सरकार को? ये तो अपनी अपनी सरकार की पहले की सोच है। महाराष्ट्र में एक सरकार, 2 सरकार 5-5 साल में बदलती हैं, तो जो कुछ होता है वो प्रशासन तक आने तक टाइम लग जाता है। और जब प्रशासन के पास आता है तब देखिए 2018 में GR आ गया, आज 2013 हो गया, अभी तक सरकार को पता ही नहीं कि ऐसा GR है। और आज 23 हो गया, 5 साल लगभग हो गए, GR आया भी है लेकिन पता नहीं। इस तरह से जाएगा तो 50 साल की हमारी ज़िंदगी भी जाएगी तो हमारे नाम के ऊपर ज़मीन नहीं होगी। लेकिन हम जिद नहीं छोड़ेंगे, हमारा 7/12 उतार हमारा करके भी हम छोड़ेंगे। अभी 25 साल का जो हमारा हिस्ट्री बनी हुई है इसका हम सरकार को दिखाएंगे। नहीं देंगे तो यहाँ से हम चौथे मंजिले से ऊपर के ऊपर नीचे हम आत्मदहन करेंगे और सरकार को बोलेंगे आप जिम्मेदार है हमारे सभी लोगों के लिए। तो ये यहाँ तक हम गए हैं क्योंकि अभी GR है, उसे हमारा बजानी तत्परता होनी चाहिए और वो ज़मीन लोगों के नाम पे होनी ही चाहिए। आपका क्या संदेश रहेगा इन लोगों के लिए या फिर आगे आने वाले लोगों के लिए, क्या आपको कहना है, कैसे इनको न्याय मिल पाएगा? हमारे जो उपेक्षित वंचित मजदूर वर्ग हैं उनको ये संविधानिक अधिकार है, वो अन्न वस्त्र निवारा का जो अधिकार है उनको मिलेगा ही। लेकिन हमारा संघर्ष सकारात्मक दृष्टि से चालू रहेगा और हमारे सभी लोग वेरी पॉजिटिवली वो हमारे हक लेकर के ही रहेंगे, इतनी उनकी उम्मीद है और वो उतरे अधिकार के लिए लड़ते ही रहेंगे। क्या बताएंगे? इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं एडवोकेट BM रेगे हूँ। पत्थर खदान मजदूर संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। लगभग 25-26 साल से हम गायरान ज़मीन यानी सरकारी ज़मीन के ऊपर जो मजदूर वर्ग जो भटकंती करके पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से जो शहर में आता है और गायरान ज़मीन यानी सरकारी ज़मीन जो होती है उसके ऊपर रहता है, वो सरकारी ज़मीन की अधिकार देने का महाराष्ट्र का ज़मीन महसूल अधिनियम 1966 में तरतूद है। यानी वो सही महाराष्ट्र का भी नहीं होगा तो, लेकिन वो कई सालों से सरकारी ज़मीन पे रहता होगा तो उसको मालिकी हक यानी 7/12 उतारा करके सरकार दे सकता है। ऐसे सरकार के टाइम एंड अगेन सरकार ने निर्णय ही लिया है। अभी हम यहाँ पत्थर खदान मजदूर संगठन पूरे महाराष्ट्र से आए हुए हैं और हमारी मांग है कि हम ज़मीन के ऊपर 25-30 साल से रह रहे हैं। हमारे पास सभी प्रूफ है, वो प्रूफ हम सरकार के पास दिया भी है। सरकार के पास अभी एक GR भी आया हुआ है 2018 में कि जो ग्रामीण भाग में रहने वाले जो बेघर भूमिहीन जो उपेक्षित आदिवासी वर्ग है उनको,
और जो शहर में जमीन रहने वाले के उनको नगर विकास का भी जीआर है 2018 का, वो स्पष्ट तरह से बोलता है कि इनको कब्जे में जमीन हो तो वो उनके नाम पे फ्रीली करिए, उनके वो राइट्स ऑफ 7/12 दे करके राइट दे दीजिए। लेकिन हमारा जिला प्रशासन बहुत दुख से और खंत से बोल रहा हूँ, बहुत ही सुस्त है, आज तक 7/12 उतारा नहीं किया। ऑन दी कॉन्ट्ररी वो नोटिस इशू कर रहे लोगों को। अभी हमारा एक आदिवासी तांडा है, उनको अभी पिछले हफ्ते में नोटिस इशू किया, उनके तो 4-5 पीढ़ियाँ वहाँ रहती हैं, तो भी उनको नोटिस दे रहे हैं। यानी इनको कुछ लेना देना नहीं है, लोगों को अधिकार नहीं देना है, लोगों को खाली हटाना है। हाईकोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का आधार लेकर के हमारे ऊपर अन्याय करना, इतना ही हमको लग रहा है कि प्रशासन कर रहा है। इसका हम धिक्कार करते हैं। इसके लिए 15 किलोमीटर हम पैदल से स्वयं खर्च से हम आए हैं, अभी हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा 7/12 करने तक हम यहाँ ही बैठने वाले हैं। मेरा नाम प्यारेलाल जाटव है और मैं पत्थर काम करता हूँ। दगड़ खान काम को उसको बोलते हैं, पत्थर काम। पूरा मेरे को आज से 27 साल वागुली में हो गया है। 27 साल से मैं वागुली में रहता आया हूँ। आने के बाद मैं गारन ज़मीन में रहता हूँ। रहने के बाद में मैं अपना पेट का निवारण सब मेरे हाथों से कमा के खा के और मैं मेरा निवारण कर रहा हूँ। मेरे को इस गारन ज़मीन में रहते हुए 25 साल हो गई। 25 साल से मेरे को ग्राम पंचायत का 8 का उतारा मिला, थोड़ा थोड़ा मेरे को पोथी मिली थी। मिलने के बाद में आज तक हमारे को हमारा 7/12 नाम पे नहीं हुआ, ना हमारा घर नाम पे हुआ है। और रहने के बाद में आज हम वागोली से चल के पाए हमारे खुद के खर्चे से और हम कलेक्टर ऑफिस तक आए। मूलभूत सुविधाएं क्या क्या